एकादशी व्रतं नामं सर्वकामफलप्रदं कर्तव्यं सर्वदा विप्रः विष्णु प्रीणन कारणम। हरे कृष्ण। आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजय एकादशी कहलाती है, तो वहीं कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी भी मनाई जाती है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में पहले आप सुनिए गोवत्स द्वादशी की कथा, फिर आप रसपान करेंगे कृष्ण पक्ष अजय एकादशी की कथा का। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पृष्ठ देश में ब्रह्मा जी का वास है, गले में श्री विष्णु का, मुख में रुद्र अर्थात महादेव जी का, ग्रीवा में माता पार्वती, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंतनाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी जी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। गौमाता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य मिल जाता है जो बड़े बड़े यज्ञ, दान आदि कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता। हमारे शास्त्रों में बछबारस के महात्म्य को बताते हुए कहा गया है कि इस दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, गौ माता की सेवा करती हैं, गाय को रोटी और हरा चारा खिलाकर तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी कम होती है। बछबारस के व्रत में वैसे तो सुनी जाने वाली बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पीहर भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बछबारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास बहू ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकारनी मन ही मन बछबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनार खंडित करो। बहू बोली, माँ जी, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए बछबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बछबारस माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी की लाज रखी, वैसे सब की रखना। प्रेम से बोलिए बछबारस माता की जय। अब सुनिए बछबारस के व्रत की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, तो उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, आज बछबारस से मैं वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी।
उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा है गेहूंला धानुला को पका लेना। दरअसल गेहूंला और धानुला उनकी गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बछबारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बछबारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल कर आ गया और सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बछबारस के दिन गेहूं या गेहूं से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता और कटी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बछबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसी सबकी रखना। प्रेम से बोलिए बछबारस माता की जय। बछबारस की एक और कथा के अनुसार भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को बछबारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ की पूजा करने के लिए पृथ्वीलोक पर आई तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफेद गाय को देखा। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय तो पांव से लात और पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अन्य अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बिठाया और अमृत के छींटे दिए तो बछड़े में प्राण आ गए और वह बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। तब प्रसन्न होकर इंद्राणी और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, गौ माता, तुम ये बछड़ा कहाँ से ले आई? मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे अंदर तो आने दो, अगली बछबारस को मैं तुम्हें भी पुत्र दूंगी। फिर अगले साल भाद्रपद मास में फिर से बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई और इंद्राणी पूजन के लिए आई तो गाय माता ने कहा, हे इंद्राणी, पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय की सींगों के साथ बांध दिया। पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया और गाय की पूजा करके वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से गौ माता का पूजन और व्रत करेंगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आ गई। ग्वालिन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी को भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया, जिस प्रकार ग्वालन को संतान दी, वैसी संतान सभी को देना। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। अब सुनिए अजा एकादशी की कथा। भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष था। प्रभात का समय और गगन में शीतलता के समीर और आकाश में बिखरे मेघ वातावरण को और भी गंभीर बना रहे थे। हस्तिनापुर का राजमहल मौन और शांत था, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के मन में धर्म और मोक्ष से जुड़े अनेकों प्रश्नों की लहरें उठ रही थी। उन्हें बार बार यही संशय घेर रहा था कि कौन सा व्रत ऐसा है जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर दे, कौन सा साधन जीवन को शुद्ध और आत्मा को निर्मल बना देता है। इसी चिंतन में वे सभा में बैठे हुए थे कि उसी समय द्वार पर मधुर गंध और पवित्र आभा के साथ प्रकट हुए साक्षात श्री कृष्ण पीतांबरधारी कमल जैसी दृष्टि वाले प्रभु को देखते ही पूरा राजमहल आनंद और प्रकाश से भर उठा। धर्मराज ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, धर्म मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो मैं करता हूँ, परंतु फिर भी मन में अनेक संशय हैं। कृपा कर बताइए कौन सी एकादशी सर्वाधिक पावन है, जिसका व्रत करके मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन सके। तब
भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजन सुनो, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है, अब मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर रहे हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। अब अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे, तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वे काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी शैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी और स्वयं अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। अब महारानी शैव्या ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। फिर एक दिन शमशान भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण आपकी ये दशा हुई है। यदि तुम भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी व्रत की कथा सुनो, तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और अजय एकादशी का व्रत करने लगे। एक दिन राजकुमार रोहिताश्व ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने डस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहिताश्व धरती पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी शैव्या को अब न कोई धीरज बंधाने वाला था और न ही उनके पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला था। तब रानी शैव्या रोती बिलखती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची, तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृतों के शवों का दाह संस्कार करने का काम किया करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद कर रहे थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया, तब रानी ने अपनी आधी साड़ी चीरकर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी ये सब कुछ देख रहे थे। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्य परायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्यपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी शैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए
महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहिताश्व को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। इसलिए जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। और इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का समाधान करते हुए अजा एकादशी का महात्म्य सुनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि भी प्रदान करता है। तब धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपने मेरे समस्त संशयों का निवारण कर दिया। अब ये ज्ञान मेरे लिए ही नहीं, अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। आइए अब हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे श्री हरि, जिस प्रकार आपने धर्मराज को सत्य का मार्ग दिखाया, उसी प्रकार हमारे जीवन को भी धर्म और भक्ति से आलोकित करें। सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर इस व्रत कथा को पूर्ण करने वाली गौ माता की आरती गाएं। ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायनी गौ की कृपा मिले, मैया गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा, जो करे गौ की सेवा, पल में विपत्ति टले। ओम जय जय गौ माता। आयु ओज विकासनी जन जन की माई, मैया जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने, शत्रु मित्र सुत जाने, सबकी सुखदाई। ओम जय जय गौ माता। सुर सौभाग्य विधायनी अमृति दुग्ध दियो, मैया अमृति दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी, अखिल विश्व नर नारी, शिव अभिषेक कियो। ओम जय जय गौ माता। ममता मई मन भावनी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी, कामधेनु माता। ओम जय जय गौ माता। संकट रोग विनाशिनी सुर महिमा गाई, मैया सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा, संतन मन भाई। ओम जय जय गौ माता। माँ गौ की रक्षा हित हरि अवतार लियो, मैया हरि अवतार लियो। गौपालक गोपाला, गौपालक गोपाला, शुभ संदेश दियो। ओम जय जय गौ माता। श्री गौ माता की आरती जो कोई सुत गावे, मैया प्रेम सहित गावे। पद्म कहत वे तरणी, पद्म कहत वे तरणी, भव से तर जावे। ओम जय जय गौ माता।
ओम जय जय गौ माता मैया, जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय।